हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहां पर हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। और जैसा कि आपको पता है कि 60 लेक्चर का सीरीज चल रहा है, जिसमें से 14 क्लास में लेके आ गया हूं मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। जी हां, आज हम लोग बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको चार्ट पे अप्लाई करके आप बेनिफिट बुक कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वो अपडेट आपको मिल सके। और मैं माफी चाहूंगा, पिछले 10 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ पर्सनल कारण से, लेकिन आगे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। देखिए, फिबोनाची सीरीज जो है, इसके बारे में अगर आपने पहले कभी गूगल किया होगा या आपने मैथ में कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह काम करता है। कहा जाता है कि दुनिया के हर चीज के ऊपर में इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज का मतलब क्या है? पेड़ पौधे, इंसान, इस ब्रह्मांड के हर चीजों पे फिबोनाची को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो हर चीजों पे अप्लाई हो जाता है, वैसे ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह काम करता है। तो थोड़ा सा पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं, ये क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ और इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था और क्यों इसका नाम जो है वो पड़ गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो चलिए इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। इटली की ग्रेट मैथमेटिशियन है, जी हाँ, लियोनार्डो का नाम आई थिंक आप में से हर किसी ने सुना होगा। जो थोड़ा बहुत भी आज के वर्ल्ड में अवेयर है, नेट से उनको पता होगा कि ग्रेट लियोनार्डो कौन थे। तो मिस्टर लियोनार्डो ने था जो कि पीसा के रहने वाले थे। इन्होंने ही फिबोनाची सीरीज को दिया था, सिक्केस को दिया था। इनको फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इसे कहा जाता है फिबोनाची सीरीज। जी हाँ, तो ये इनके नाम से लिया गया है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं इस भले इंसान का, यही वो भले इंसान है जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था फिबोनाची सीक्वेंस से। अब सबसे पहले समझते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस कब होता है। लेकिन हाँ, इससे पहले बताना चाहूंगा इसको 13th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने कुछ नंबर को हाईलाइट कर रखे हैं, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। तो आप बोलोगे सर ये नंबर क्या है, आखिर ये नंबर क्या है? तो देखिए सबसे पहले समझते हैं इसके कैलकुलेशन को और ये सीक्वेंस क्या है। हालांकि टूल में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज के बेसिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बाकी आप टूल में तो आपको डायरेक्टली वो वैल्यू मिल ही जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट कभी आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है, 0, 1। तो फिबोनाची सीरीज क्या बोलता है कि जो भी हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो पिछले दो नंबर का सम होगा। आप समझ रहे हैं ना, हमारा जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो पिछले दो नंबर का सम होगा। तो अब सीरीज को देखिए, 0 और 1। ठीक है, तो 0 1 का सम कितना हो गया? 1 1 प्लस 1 का सम कितना हो गया? 2 2 प्लस 1 का सम कितना हो गया? 3 3 प्लस 2 का सम कितना हो गया? 5। फिर देखिए 5 प्लस 3 का सम कितना हो गया? 8 8 प्लस 5 का सम कितना हो गया? 13 13 प्लस 8 का सम कितना हो गया? 21 और सो ऑन। इस तरह से ये देखिए आगे चलते जाएगा, 144 233 377 610 987। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप समझ गए कि फिबोनाची सीक्वेंस कैसे होता है। जो भी हमारा करंट नंबर है इसको पिछले दो नंबर को जोड़ दे तो हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा। मतलब अगर हम 0.33 पे खड़े हैं तो 3 से पहले के दो नंबर को जोड़ दीजिए तो 2 + 1 तो 3 हो गया। और अगर 3 के बाद का नंबर क्या होगा तो 3 + 2 5 5 क्या होगा तो 5 से एक नंबर पहले को और 5 को ऐड कर दीजिए। इस तरह से सीरीज बन जाती है। 8 है तो 8 कैसे है? 5 + 3 को करके। 13 है तो 8 + 5 को करके। 21 है तो 13 + 8 को सम करके। तो ये है फिबोनाची सीक्वेंस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिए, मजा आएगा कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या है और आखिर क्यों इसको ये कहा जाता है कि दुनिया के हर चीज में एप्लीकेबल, फूल पे, पत्तों पे, पौधों पे, इंसान पे, जानवर पर, ब्रह्मांड के हर कण पे कहते हैं कि इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए इसके अंदर छुपे हुए कुछ हिडन थिंग को जानते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं आने वाला, मुझे तो पता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बेनिफिशियल है और क्या यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट इंडिकेट where support and resistance are likely to occur। जी हाँ, ये बात हो रही है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन जो होती है वो कहाँ पे आने वाले हैं, उसके ऊपर में हमको ये बताता है। साथ ही क्या बोला, द इंडिकेटर इज यूजफुल बिकॉज इट कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू सिग्निफिकेंट प्राइस, एनी टू सिग्निफिकेंट प्राइस पॉइंट। वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है हाई और लो।
तो हाई और लो और हाई को जोड़ के ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो बनता है, और वहीं से आपको ये इंडिकेशन देता है कि हमको कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगा और कब डायरेक्शन का रिवर्सल होगा। तो इन सबको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। पहले इसके अंदर के कुछ हिडन थिंग्स को देखते हैं। अब जैसा कि सीक्वेंस आपको बताया था मैंने, तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिख दिया है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब देखिए, किसी भी नंबर डिवाइडेड एनी नंबर इन द सीरीज बाय द प्रीवियस नंबर, किसी भी नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको एक ही रिजल्ट आएगा। देखिए जैसे कि 610 डिवाइड बाय 377 1.68 आया। देखिए 610 से पहले क्या है 377, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.68 आएगा। 377 डिवाइड बाय 233, तो देखिए 377 233 है, तब भी आपको 1.68 आएगा। 233 डिवाइड बाय 140 और फिर से 1.68 आएगा। अगर आप क्या करेंगे कि 55 डिवाइड बाय 34 फिर 1.68 आएगा। आप किसी भी दो नंबर को डिवाइड सॉल्व करते चले जाइए, आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है भाई 1.6 मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, when a number in the Fibonacci series is divided by its immediate succeeding number, अगर किसी भी नंबर को उसके इमीडिएट सक्सीडिंग नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा रिजल्ट आएगा आपका कितना आएगा 0.61। इमीडिएट सक्सीडिंग कहने का मतलब क्या है, जस्ट उसके बाद का जो नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखिए आप 89, तो 89 के बाद क्या है 144 है, तो 89 को 144 से डिवाइड करेंगे तो 0.618 अप्रॉक्स आएगा। अगर आप 233 को 377 से डिवाइड करेंगे तब भी 0.618 आएगा। अगर आप जो है यहाँ पे 21 को 34 से भी डिवाइड करेंगे तब भी आपका 0.618 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार जब कर रहे हैं तो 1.68 आ रहा है, अगर उसी को चेंज कर दिया ऑर्डर को तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 0.618 आ जा रहा है। इसी तरह से देखिए कि इट कैन बी फाउंड आल्सो when the number is divided by 2 place higher। अब 2 place higher से अगर डिवाइड करेंगे तो हर एक बार क्या होगा ना, ये आपको 0.382 आएगा। जैसे 13 है, 13 को अगर 34 से डिवाइड किएगा तो 0.382 आएगा, यानी कि 0.382 आएगा। अगर आप 21 को 55 से डिवाइड करें तब भी आपको 0.382 मिलेगा। 34 डिवाइड बाय 89 और भी दूसरे नंबर को आप सीरीज में से उठा के करते जाइए, आपको रिजल्ट हमेशा यही मिलेगा। It also consists when a number in the Fibonacci series is divided by the number 3 place higher। जी हाँ, 3 place higher नंबर से जब डिवाइड करेंगे तब जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा 0.236 मिलेगा। जी हाँ, 0.236 मिलेगा। फॉर एग्जांपल 13 को डिवाइड किया 55 से 0.236 आया। हमने 21 को डिवाइड किया 89 से 0.236 आया। हमने यहाँ पे 34 को डिवाइड किया 144 से 0.236 है। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आप चेक कीजिएगा कि सर जो बताया है ये सही है कि नहीं। देखिए कितना मजा आएगा आपको करने में। और ये आप देखिए ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि सीक्वेंस हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, प्रीवियस डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, इस तरह से अगर हम चेंज करते जा रहे हैं रिजल्ट हमको कंसिस्टेंट सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का एक सर्कुलर पाथ है जहां पे एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने पे हमेशा रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। अब इस फिबोनाची सीरीज के अंदर में कुछ पर्टिकुलर चीजों को, कुछ पर्टिकुलर नंबर को बोला जाता है गोल्डन रेशियो और गोल्डन नंबर। क्या बोला जाता है, गोल्डन रेशियो और गोल्डन नंबर। देखिए फिबोनाची गोल्डन रेशियो ये क्या है 38.2 61.8 78.6 138.2 161.8 178.6 238.2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो एक्चुअली पहले जो मैंने आपको नंबर कैलकुलेट करके दिखाया है, आप उन्हीं को जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो इन नंबरों को क्या कहा जाता है, गोल्डन नंबर। क्या कहते हैं, गोल्डन नंबर, गोल्डन रेशियो ऑफ फिबोनाची सीरीज। ठीक है। अब देखिए इसको चार्ट में अप्लाई कैसे करना है। आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप एलएस ब्लू यूज करते हैं, आप जेरोधा यूज करते हैं, आप फैग पैसा यूज करते हैं, कोई भी यूज करते हैं, डजंट मैटर। ड्रॉ सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको 3 लाइन मिलेगा, वहां पे आपको FIB स्पेस रिट्रेसमेंट मिलेगा, FIB स्पेस रिट्रेसमेंट मिलेगा, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से अप्लाई होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिर्फ 2 तरीकों से अप्लाई होता है। कितने तरीकों से अप्लाई होता है, 2 तरीकों से अप्लाई होता है, लो टू हाई और हाई टू लो। मतलब किसी स्टॉक के हाई पॉइंट को पकड़िए और किसी स्टॉक के लो पॉइंट को रखिए और उनको मिला दीजिए। जैसे आप लो और हाई को करेंगे तो ये सारा कैलकुलेशन आपको करके दे देगा। यही तो आजकल की ब्यूटी है, आजकल के
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की कि आपको कुछ मैनुअली करने का नहीं है। पीछे जो मैंने बताया वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आखिर ये नंबर कैलकुलेट कैसे होते हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने चार्ट पे इसको अप्लाई कर देना है। आपको क्या करना है कि फेव रिट्रेसमेंट जो आप ड्रॉ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जाके फेव रिट्रेसमेंट पे क्लिक कीजिए, फिर आप यहाँ पे हाई टू लो और लो टू हाई चार्ट को ड्रैग कीजिए, ऑटोमेटिकली आप देखिए कि वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 338.2 को मैंने हाईलाइट किया है। क्यों किया है ये आपको मैं आगे बताऊंगा, आगे के चार्ट में समझाऊंगा कि आखिर 38.2 को मैंने हाईलाइट करके क्यों रखा हुआ है, आखिर क्या इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मुझे ये सीरीज दे दिया, यहाँ पे 0 को दे दिया, 38.2 दे दिया, 50% दे दिया, 61.8 दिया, यहाँ पे 100 दे दिया। अब आपका सवाल आएगा कि सर आपने तो गोल्ड रेशियो में बहुत सारे नंबर बताए थे, यहाँ पे सब क्यों नहीं है। तो देखिए ये आपके ऊपर है, जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे चेक बॉक्स आएगा सेटिंग में, आपको जो जो वैल्यू चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने डिफॉल्ट वैल्यू के साथ अप्लाई कर दिया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये आ गया है। उसके बाद आप जो है स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा कौन कौन से वैल्यू आपको लेने हैं। हालांकि 1 या 2.23% जो होता है कि वो मिसिंग आपको दिखाएगा, बस आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, बाकी ये खुद दे देगा। हाँ, अगर आप कुछ अपनी तरफ से अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ एडिशनल ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड कीजिएगा, मुझे भी कमेंट बताइएगा कि आपने क्या चेंज किया। अब देखिए हाईएस्ट टू लोवेस्ट, पीछे में बाय चार्ट में देखा था लोवेस्ट टू हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट टू लोवेस्ट देखिए। तो ये रहा एक हाई पॉइंट, ये रहा एक लो पॉइंट, इनको मिला दिया गया, मतलब लो से लेके हाई या हाई से लो। मैंने बोला दो तरीके से काम करता, हाई से लो और लो से हाई। तो यहाँ पे हमने हाई से लेके लो को मिला दिया, और देखिए ये फिर यहाँ पे आ गया और मैंने 38.2 को हाईलाइट कर दिया। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता, 100 दिख रहा है हमको, 61.8, 50%, 38.2%, 0%, 38.2 और 61.8%। यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, वो है 23। उसको आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिबोनाची का कैसे यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। अब किस पे आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर ये तो हिस्ट्री हो गई कि 13th सेंचुरी में आया था, मिस्टर लिनार्डो ने इसको इंट्रोड्यूस किया, दुनिया में हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, चार्ट में इसको ऐसे अप्लाई करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसी होगी? तो देखिए दो तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो पहले बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड कंटिन्यूअस। तो याद रखिए, देखिए मार्केट में ना मोस्टली आप बेनिफिट दो ही तरीके से बुक करते हैं। क्या? या तो ट्रेंड कंटिन्यू हो, वो ट्रेंड कंटिन्यू कौन सा हो सकता है? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अगर आपको टाइप्स ऑफ ट्रेंड नहीं पता है तो जाके टाइप्स ऑफ ट्रेंड का वीडियो देखिए, जो मैंने पिछले क्लास में बता रखे हैं, नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं वहां पे। और अगर आप नए हैं तो 1 से लेकर सारे वीडियो देखने चाहिए। आपको ये लाखों रुपए का कोर्स मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके लिए आप लाखों रुपए पे करते हैं मार्केट में, और जहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको फ्री में पूरे कंटेंट दे रहा हूँ। बेसिक लेवल से स्टार्ट किया मैंने कि कैंडल बनता कैसे है। तो लेक्चर 1 से देखना चालू कीजिए, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं मैंने क्या कहा कि हमेशा बेनिफिट दो तरीके से होता है। या तो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा हो, ट्रेंड कंटिन्यू होने का मतलब यह है कि या तो वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में है। अगर वो अप ट्रेंड में ही ऊपर 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 बढ़ते जा रहा है तब अपना बुक करेंगे, या डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा है तब आप बुक करेंगे, राइट। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब ट्रेंड का रिवर्सल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में जब आपको रियलाइज हुआ आपके एनालिसिस के बेसिस पे, आपके इंडिकेटर के बेसिस पे, कैंडल के बेसिस पे कि यहां से जो है वो ट्रेंड अपने डायरेक्शन चेंज करने वाला है, तो रिवर्सल में बेनिफिट बुक करते हैं, राइट। यही दो तरीके होते हैं बेनिफिट बुक करने के। तो पहला हम लोग देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया, इसको हाई से लो के बीच में चार्ट को ड्रॉ किया। हमने हाई पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको लो को किया और चार्ट को ड्रॉ किया। अब देखिए कि यहाँ पे मैंने कुछ को हाईलाइट कर रखा है, 38.2, 50, 61.8, 78 और 100। हाईलाइट करने का रीजन क्या है? जब लो से लेके हाई हम लोग बनाते हैं, उसके बाद जब हमारा चार्ट जो है उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो देखिए ये डाउन ट्रेंड था, क्योंकि हमने सॉरी यहाँ पे हमने हाई और लो लिया था, तो ये डाउन ट्रेंड में हमने इसको चार्ट को बनाया। अब यहाँ से क्या हुआ, अप ट्रेंड चालू हुआ। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है अब नीचे जाके देख लीजिए। तो देखिए जैसे ही ये 38.2 के गोल्डन रेशियो को टच करेगा, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 38.2 के गोल्डन रेशियो को टच करेगा, तो ये कैंडल जो है वो हमको इंडिकेशन दे दिया कि हमारा हाई और लो जो सिलेक्टेड है वो सही है। जैसे ही 38.2 को टच करेगा, ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि हाई और लो जो हमने सिलेक्ट करके फिबोनाची ड्रॉ किया है वो करेक्ट है। अगर
ये 38.2 को टच करने से पहले ही नीचे जाके फिर से एक दूसरा लो बनाता है, उस केस में हमको अपने फिबोनाची सीरीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, नए लो को सेलेक्ट करके ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे इसने इस लाइन को क्रॉस किया 38.2 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो इसने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि डायरेक्शन जो है अब कंटिन्यू रहने वाला है, पोटेंशियल मार्केट का अपवर्ड है। तो ये क्या होगा, अब ऊपर जाएगा। तो ये माना जाता है कि अब जो है इसका अगला टारगेट होगा 50 और 61.8 होगा। तो जैसे ही ये 38.2 के ऊपर क्रॉस किया तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 38.2। ये जो का पास जो कैंडल बना है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट आपका क्या हो जाएगा 61.8 का। जैसे 61.8 को क्रॉस किया आप स्टॉप लॉस क्या कीजिए यहाँ पे 50 का ले लीजिए, मतलब आप इंक्रीज करते जाइए। 38.2 से ऊपर जैसे 50 को क्रॉस किया तो आपका स्टॉप लॉस था 38.2 का, जैसे 50 के ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस 50 का कर दीजिए। फिर जैसे 61.8 के ऊपर जाएगा तो उसका टारगेट क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 61.8 का, सो आगे जाते जाएगा। जैसे ये 100 गया आपको यहाँ तक बेनिफिट बुक कर लेना है, जैसे आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन एक सेफ ट्रेडर क्या होता है जो मार्केट से पैसे लेके निकले, ना कि ये सोचे कि और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको 100% ज्यादा तक बुक कर लेना है बेनिफिट। अगर आपको लगता है फिर आपके एनालिसिस बोलती है कि और ऊपर जाएगा, ये 161.8 तक को टच करेगा, तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए। ये आपकी ट्रेडिंग स्किल पे डिपेंड करता है और आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है, बट यहाँ तक आपको बेनिफिट बुक कर लेना है, समझ रहे ना। क्योंकि जो लेंथ होती है उसका 50% जो होता है ना वो हमारा बेनिफिट मार्जिन इनफ है, और इतना अगर आप ट्रेड बुक कर लेते हैं तो बहुत है, इतनी बेनिफिट अगर बुक करते हैं तो। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड कंटिन्यूअस में अब हम लोग देखते हैं क्या डाउनवर्ड में। अब अगर मार्केट जो है यहाँ पे हमने क्या किया कि लो से लेकर हाई तक बनाया अप ट्रेंड में, अब उसके बाद अगर ट्रेंड हमारा गिरना चालू हुआ उस हाई पॉइंट के बाद से, तो जैसे ही वो फिर से 38.2 के नीचे अपने किसी कैंडल का क्लोजिंग देगा, जैसे ही 38.2 के नीचे कोई क्लोजिंग देगा तो एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि यहां से मार्केट डाउनवर्ड के डायरेक्शन को कंटिन्यूस करने वाला है। तो आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको एंटर करना है, ठीक है। आपको यहां पे सेल के लिए जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है 61.8 100 161 पॉइंट इसको फॉलो करना है और आपको अपने बेनिफिट बुक करना है। पैरेलली आपको अपने स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते जाना है। 38.2 को जैसे क्रॉस क्लोजिंग दिया तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 38.2 के पास के कैंडल का जो है वो प्राइस जो होगा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे उसने 50 को क्रॉस किया तो आपका अगला टारगेट क्या होगा 61.8, तो आपका स्टॉप लॉस भी 38.2 से अप होके 50 के पास के कैंडल का हो जाएगा। फिर 61.8 के ऊपर जैसे जाएगा 72 के पास में, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी 61 वाले कैंडल के पास हो जाएगा एंड सो ऑन, ये मूव करते रहेगा। 100 के पास में जाके आपको बेनिफिट बुक कर लेना है। हाँ, और अगर आपको इस बीच में पहले भी कभी लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है तो आपको एग्जिट कर जाना है। इसके लिए मैंने कैंडल का डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, अब देखिए कैंडल पैटर्न वहां पे आपको हेल्प करेगा समझने में कि कब हमको एग्जिट कर देना है मार्केट में। तो फिबोनाची प्लस कैंडल दोनों को मिला दीजिए, राइट टाइम पे एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर इसने 38.2 का लो नहीं बनाया, को क्रॉस नहीं किया और मार्केट फिर से नया हाई बनाता है तो आपको फिर से फिबोनाची को ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब जब तक ये कंफर्म ना कर दे कि आपका जो लो और हाई के बीच का पॉइंट है वो फाइनल नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, आपको उस फिबोनाची पे टच नहीं करना है। आपको अपने फिबोनाची को दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड रिवर्सल, मैंने आपको बताया था मार्केट में दो ही तरह से बेनिफिट बुक होते हैं, या तो सेम ट्रेंड में चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, या फिर रिवर्सल में। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से हाई और लो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद में जो इसके पॉइंट हैं 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 100 and 161.8, इनमें से किसी भी पॉइंट पे मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है। मतलब आप देखिए कि इस लो से ये हाई गया तो हमारा लो और हाई कंफर्म हो गया। जैसे 38.2 के पास में आया, जैसे ही 38.2 के पास में आया तो एक तो कंफर्मेशन हो गया कि आपका हाई और लो जो सिलेक्ट किया हुआ फिबोनाची के लिए वो सही है। अब ये अगर ये 38.2 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तब तो ठीक है, आपको वेट करना है डायरेक्शन कंटिन्यू होने का। अगर वो उसके नीचे नहीं क्लोजिंग देता है तो इसका मतलब है कि मार्केट यहां से रिटर्न हो सकता है, रिवर्स ट्रेंड चालू हो सकता है।
ठीक है। अगर वो इस पॉइंट को क्रॉस कर गया और फिर से अपनी क्लोजिंग जो है वो 61.8 के नीचे दिया, तब आपको सेम ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, अदरवाइज यहां से फिर से रिवर्सल का इंडिकेशन मिल जाएगा। सिमिलरली आप देखिए हर पॉइंट पे 78.6 पे, चाहे 100 हो चाहे 161 पे, यहाँ पे देखिए रिवर्सल का इंडिकेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको बाई के लिए जाना है, समझ रहे ना। अगर वो पर्टिकुलर जो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है उसके नीचे क्लोज देता है आपका कैंडल, तो आप अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज रिवर्सल का क्लियर इंडिकेशन देता है तो आपको अपने आप को उस हिसाब से चेंज करना है। मतलब अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको फिर भी डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना है, आपको बाई का करना है, क्योंकि अब ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है पर्टिकुलर पॉइंट से। तो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, 23.6, 38.6, 50, 61, 78.6, 100, 161.8 एंड सो ऑन। हालांकि उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, आप इतने को ध्यान में रखिए, इतने गोल्डन नंबर को, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सिमिलरली अगर जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वहां पे आपने हाई से लो के बीच में फिबोनाची सीरीज को ड्रॉ किया है और उसके बाद में जैसे ही आपका यहां से रिवर्सल का डायरेक्शन चालू होता है और अगर आपके कैंडल ने 38.2 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, 38.2 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन अगर 38.2 को ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया तो इसका मतलब यह है कि वहां से रिवर्सल का इंडिकेशन मिल रहा है, मतलब मार्केट यहां से फिर से डाउन जाएगा, तो आपको सेल के लिए जाना है। अगर आपको फिर से दिखता है कि भाई 50 या 61.8 के पास में अगर ये उसको ऊपर क्लोजिंग दिया, तब तो मार्केट कंटिन्यू जाएगा, अदरवाइज यहां से रिवर्सल मिल जाएगा। सिमिलरली 78.6 के पास से रिवर्सल हो सकता है, 161.8 के साथ रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि भाई अप ट्रेंड जा रहा था, नहीं, अप ट्रेंड नहीं जा रहा था, वहां पे फिबोनाची सीरीज ने क्लियर किया कि क्लोजिंग जो है पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये है कि आपको वहां से रिटर्न हो जाना है, मतलब मार्केट रिवर्स करने वाला है। तो ये था फिबोनाची सीरीज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, समझे। इसके ऊपर बहुत सारी बुक लिखी हुई है जो 100, 200, 500 पेज की है, आप उनको चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उन सबके समरी को मिला के मैंने बहुत सारी चीजों को देखे छोटे से 20-30 मिनट के अंदर में कंक्लूड करके आपको बताया है। आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे चार्ट के ऊपर में फिबोनाची सीरीज लगाना है। अब सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपसे अक्सर यूजर पूछते हैं, पता नहीं लोग क्यों इतना कंफ्यूज है ट्रेडिंग करने के बाद, सर मैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज करूं। देखिए टाइम फ्रेम क्या है, वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है आप जाकर देख सकते हैं, उसमें हर टाइम फ्रेम के लिए बता रखा है। बट फिबोनाची सीरीज सबसे बेस्ट रिजल्ट जो देता है वो 5 मिनट में देता है। जी हाँ, नॉर्मल मैं आपसे बताता हूँ कि 15 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम जो होता है वो काफी क्लियर इंडिकेशन देता है, बट फिबोनाची जो है वो आपको देता है सबसे अच्छा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आप इसको इंट्राडे में यूज कीजिए, ठीक है। इसके अंदर से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक 2 पॉइंट है। हाई और क्लोज आपका पहले आपको क्लियर होना चाहिए। जब आप फिबोनाची सीरीज को हाई और क्लोज को सिलेक्ट करके बना रहे हैं तो उसके बाद देखिए कोई कैंडल उसको क्रॉस तो नहीं कर रहा है, पहली बात होगी। दूसरी बात, उसकी क्लोजिंग 38.2 के ऊपर हो रही है या नहीं हो रही है, तो डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। और अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, मतलब ये रहा 38.2 और यहां पे क्लोजिंग दे रही है, तो डायरेक्शन यहां से रिवर्सल होने वाला है डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या कीजिए, 10, 15, 20, 50 चार्ट पे इसको लगाइए, समझ रहे ना। आप इसको बैंक निफ्टी पे लगाइए, इसको निफ्टी 50 पे लगाइए, जो भी आपके स्टॉक है उन पे लगाइए। उन स्टॉक पे लगा के देखिए कि आखिर फिबोनाची सीरीज जब लगाया, आप पास्ट के चार्ट पे लगाइए, जरूरी नहीं कि आप आज ही लगाएं, क्योंकि पहले आपको क्या करना है, तो पेपर ट्रेडिंग करनी है, लेकिन इसमें आपको रियल एग्जांपल चाहिए, तो पेपर में पॉसिबल नहीं है, तो पूरा बहुत सारा मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली क्या बोलूंगा, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, नहीं है तो आप एलएस ब्लू के साथ अकाउंट खोल सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दे रखा है। और अगर आप मेरा रेफरल लिंक से कोड अकाउंट खोलते हैं तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि मेरे स्पेशल जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पे मैं अपने उन यूजरों को सिर्फ स्टॉक का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और पोर्टफोलियो मैनेज करने में हेल्प करता हूँ, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। आपको क्या करना है, मेरे लिंक के थ्रू बस अकाउंट खोलना है, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे आपको सिर्फ 15 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज लगता है, जहां आपकी दूसरे जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो आपसे 20 रुपीज चार्ज करते हैं, ठीक है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप खोलना चाहते हैं खोले, आपका दूसरा अकाउंट है तो आप कंटिन्यू करें, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अकाउंट आपका ओपन होगा, उसके लिए आपको 1 रुपये भी जेब से नहीं देना है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बातें सिर्फ ध्यान रखनी है, हाई, लो और गोल्डन नंबर्स। क्या हाई और लो हमारा पहले क्लियर है? अगर हाई लो क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, क्या 38.2 का जो गोल्डन रेशियो है क्या उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या उसके पास में क्लोजिंग दे रहा है, उसके नीचे दे रहा है? ऊपर क्लोजिंग दे रहा है मतलब वहां पर तो एटलीस्ट हो गया, ट्रेंड कंटिन्यू जाएगा ऊपर, नहीं तो डायरेक्शन रिवर्सल हो जाएगा। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसको चार्ट पे लगाइए और बताइए कि आपने किस किस कंपनी के चार्ट पे लगाया और उसके बाद आपने क्या देखा। क्या फिबोनाची सीरीज ने आपको रिजल्ट दिया एज एक्सपेक्टेड? क्या जो बातें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ट्रेंड कंटिन्यूअस की और ट्रेंड रिवर्सल की, उसको फुलफिल कर रहा है? क्या जो पॉइंट्स मैंने बताया है कि टारगेट जा सकते हैं, क्या वो आपको देखने को मिला? अगर आपको मिला तो आप इसको ट्राई कीजिए ट्रेडिंग के लिए, और अगर नहीं मिला, आपको डाउट आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हर डाउट को क्लियर करूंगा। और हाँ, वीडियो को फैला दो, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया, क्योंकि मुझे आपके हिसाब से समझाना था, जिससे एक नॉर्मल इंसान जो आज मेरा वीडियो उठा के देखे ना, उसको फिबोनाची सीरीज समझ में आ जाए। तो आपको समझ में आएगा फिबोनाची सीक्वेंस कैसे होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसको चार्ट में अप्लाई कैसे करते हैं, वो कैसे हमको कंटिन्यूअस ट्रेंड और रिवर्सल ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। ये 5 मेजर चीजों को मैंने फोकस किया और मार्केट में बस यही चाहिए, क्योंकि बेनिफिट बुक करना है तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, कब कंटिन्यूअस होगा, कब रिवर्सल होगा, ठीक है, किस पॉइंट पे कितना टारगेट लेना है, कौन सा स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, रिस्क रिवार्ड रेशियो का वीडियो बना हुआ है, आप जाके देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बस वीडियो को फैला दो, आगे लगा दो एकदम, जितने ज्यादा लोगों तक हो सके, क्योंकि यार ये मोटिवेशन देता है मुझे कि मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ वो सही जा रहा है। और आप कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछिए, और आपको वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट कीजिए। तब तक के लिए बस धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और फिर से कहना चाहूंगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट अ फाइनेंशियल वेल्थ।